गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी एंड शुभम पे। तो आप लोग का भी अगर सपना है एनआईटी आईआईटी में जाने का या फिर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में जाने का, तो आप लोग के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए चैनल पे अपडेटेड रहिएगा। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैं अपना स्ट्रेटजी, मैं कैसे अपना एक मंथ के अंदर में विद इन 1 मंथ में बहुत अच्छा स्कोर बूस्ट करा था। मेरे पहले शिफ्ट में जेई मेंस के 60.4 परसेंटाइल थे और सेकेंड अटेम्प्ट में 98+ परसेंटाइल आए थे। तो कैसे आए थे, मैं अपना कंप्लीट एक रोड मैप और स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही अगर आप लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप लोग को अगर डाउट होता है हमारे बात पे, तो आप लोग पर्सनली हमें कांटेक्ट करके हमसे हमारा मार्कशीट भी देख सकते हो। इनकेस अगर आप लोग को पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8409888995। कांटेक्ट करने से पहले आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो। अंदर से मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। तो अब मैं चलते हैं कंप्लीट जो हमारी लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी थी, जो मैंने 1 से 2 मंथ पढ़े थे लास्ट में, जिससे कि मेरे 60.4 से 98+ परसेंटाइल आए थे। मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात होती है कि आप कितना पढ़ते हैं वो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो मैं पढ़ चुका था पहले उसमें भी मेरे 100% सिलेबस कंप्लीट थे। मैटर ये करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि नहीं। हार्ड वर्क यहाँ पे नहीं करता है, आपके लिए स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 50% या फिर उससे भी कम सिलेबस के साथ जेई को क्रैक कर लेते हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट, क्योंकि उनका कंप्लीट नॉर्मल नहीं होता है, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, इसलिए उनका होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 100% सिलेबस कवर करके भी वो क्रैक नहीं कर पाते। तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होता है, जिसको हम फॉलो करें तो हम इजीली जेई क्रैक कर सकते हैं। उसका कुछ रूल्स है जो कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जनरल मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी बहुत कम टाइम है, इतने में अगर हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करके चाहें और फिर एग्ज़ाम देना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर हम लोग 10-10 घंटे का हर एक चैप्टर का लेक्चर अटेंड करें तो भी पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग स्मार्ट वर्क के करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो सकता है। उसके लिए हमें कैसे अपने टाइम में मैं कैसे करा था वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिसके कि हमारे पास नोट्स बने हुए थे, तो मैं जैसे पहले 1 घंटे में नोट्स को एक बार पूरे देख लेता था। उसके बाद जैसे कि नोट्स मैं देखा, उसके बाद क्या करता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐप आते हैं ऑनलाइन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे अच्छे से अरेंज तरीके से मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। तो मैं क्या करता था, पहले नोट्स पढ़ता था, उसके बाद जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स चूँकि मेरा पूरा कंप्लीट नोट्स था, तो मैंने अपना फिजिक्स जो करा था वो नोट्स पढ़ के उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइमर के साथ सॉल्व करता था। जैसे कि देखते थे एवरेज में 2 से ढाई मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर हमारा अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहा है, और अगर हम 10 करते हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। इनकेस नहीं होता है तो पहले हम लोग आंसर लगाना है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन देखनी है। ऐसे करके मैं देखता था, करते करते बहुत अच्छा हमारा प्रिपरेशन हो गया था। वही हम लोग केमिस्ट्री की बात कर लें तो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कम्प्लीटली लेक्चर बेस्ड है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर नोट्स नहीं बने हुए हैं आपके फिजिक्स के, तो आप लोग 1 शॉट वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग का एक बार पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करना है तो उसको 2x में डाल के या फिर 1.5x अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री पे आते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री कम्प्लीटली आप लोग नोट से ही पढ़ें या फिर ऑनलाइन लेक्चर देख के पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, जिनको स्किप करने का गलती मत कीजिएगा। जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर्स होती है। फिर थर्मोडायनेमिक्स बहुत स्कोरिंग चैप्टर होती है, और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, ये सारी चैप्टर्स बिल्कुल से पढ़नी है। अब आगे बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री तो हम लोग या तो लेक्चर देख के पढ़ेंगे या फिर नोट्स देख के पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर से सेम जैसे कि पिछले 2 साल के, मैंने पिछले 2 साल का बस क्वेश्चन सॉल्व करा था। आप लोग भी अभी जैसे 22 और 21 2021 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सफिशियंट है अभी, चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, हम लोग कर नहीं सकते। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लगेगा उसको आप लोग नोट करके कहीं पे रख लें, और फिर एक बार अगर टाइम मिले तो हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, जैसा कि मैं करता था। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप लोग को एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रट जाना है। 1 बार 2 बार 3 बार पहला दिन पढ़ने में हो सकता है 1.5 घंटा टाइम, 2 घंटा टाइम, 3 घंटा टाइम लग जाए, लेकिन नेक्स्ट बार आप लोग उसको रिवाइज करोगे तो 1 घंटे में उसे कंप्लीट कर लोगे। तो एक बार उसे
तो इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो कि जैसे कि मैंने मेटलर्जी पढ़ रखा था। ये सारे जो लाइन बाय लाइन आते हैं वही एग्जैक्टली आ जाते हैं। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे एनसीईआरटी से पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप लोग का लगभग 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे। और अगर आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं जल्दी से जैसे चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चैप्टर के वाइज मैं बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारा मैथ्स का। तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग के पास कम टाइम है और आप लोग का मैथ पढ़ा हुआ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स कर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर मैथ्स में कम भी स्कोर करते हैं तो भी हम लोग का अच्छा परसेंटाइल आ सकता है। ठीक है, तो मैथ्स में जैसे कि इजी स्कोरिंग चैप्टर से लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिक, ये स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर 12th में जाए तो 12th में आप लोग को इजी लगेगा चैप्टर लाइक वेक्टर 3D, 3 से 4 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं ये सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके गया था और सीक्वेंस एंड सीरीज को भी मैंने करा था। लेकिन अगर बहुत टाइम नहीं है तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रेटजी था, ऐसे कुछ करके मैंने अपना पढ़ा था। जैसे कि अब टाइम टेबल बता देना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचते हैं, 1 मंथ, तो कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जितना हमें टाइम मिले, एटलीस्ट 10 आवर और मैक्सिमम जितना हमें टाइम मिले पढ़ते ही रहना है। जैसे कि शेड्यूल यही होगा कि पहले 2 घंटे अगर हम लोग लेक्चर अटेंड करते हैं या फिर नोट्स पढ़ते हैं, अगले 2 घंटे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 2 साल के जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनकेस नहीं बनता है तो हमें सॉल्यूशन देखनी है, फिर आगे प्रॉपर प्रोसीड करनी है। तीनों सब्जेक्ट में ऐसे ही करनी है। अगर मैथ में आप लोग का मैथ उतना ज़्यादा नहीं या फिर नोट्स बना हुआ नहीं है तो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करें। आप लोग मैथ का 1 शॉट वीडियो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक इंडिविजुअली चैप्टर का लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना देखें, मतलब यूट्यूब पे सर्च करें और उसका सॉल्यूशन देखें और उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है उस कॉन्सेप्ट को नोट करके रखें। वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। लाइक अगर पिछले 2-3 साल में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन पे कौन सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड आया है, उसी में से मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस रिपीट हो। इसलिए मैथ्स में अगर बहुत ज़्यादा आप लोग के पास टाइम नहीं है तो ऐसे ही आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही करा था कुछ लास्ट मोमेंट में। तो ऐसे आप लोग अपने स्ट्रेटजी को बूस्ट कर सकते हैं। अब बाकी कोई भी डाउट्स आप लोग की होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। साथ में 75% क्राइटेरिया जो हमारा है उसके बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि वो जैसे कि फिर से जो पहले बताया गया था तो सीसेब के बारे में ही बताया गया है, जोसा के बारे में कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनटीए, मैंने एनटीए ऑफिशियल से बात करा है तो उसने पूरा क्लियर कर दिया था मेरे पास। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा है, वीडियो पीछे जाके देखें, उसने पूरा क्लियर कर दिया था कि जोसा, सीसेब या किसी भी थ्रू अगर एनआईटीज़, आईआईटीज़ में हम या ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन लेते हैं, हमारा या तो टॉप 20 परसेंटाइल इन बोर्ड्स एग्ज़ाम 12th और 75% होना अनिवार्य है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमें आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।